माननीय मंत्री बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश माननीय श्री संदीप सिंह, एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। आज यहाँ पे G20 के अंतर्गत राज्य स्तरीय शिक्षा गोष्ठी के कार्यक्रम का यहाँ पे आज आयोजन किया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में मंच पर उपस्थित हमारे विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार जी, हमारे विभाग के डीजी श्री विजय किरण आनंद जी, डायरेक्टर SCERT श्रीमती अंजना गोयल जी, फाउंडर एंड डायरेक्टर LLF श्री धीर झिंगरन जी, श्रीमती शुभा चटर्जी जी, गौरव गोयल जी, CEO समग्र, हम सबके बीच में उपस्थित श्रीमती श्वेता शर्मा जी, श्री ऋतिक पात्रा जी, श्री फयाद अहमद जी और मेरे सामने यहाँ उपस्थित सभागार में आज सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारीगण, खंड शिक्षा अधिकारीगण, सभी SRGs, ARPs, यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं और अन्य सभी इस सभागार में आए हुए सम्मानित बंधु, आप सभी का मैं आज इस शिक्षा गोष्ठी में अपनी ओर से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आज बहुत गर्व की अनुभूति होती है कि जब भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज शिक्षा को इस G20 समिट के साथ जोड़ते हुए शिक्षा के बेहतरी के लिए और हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए इस G20 समिट को पूरी तरह से इसका भाग शिक्षा के ऊपर केंद्रित किया गया। आज यहां उपस्थित जितने भी इस सभागार में लोग हैं, हम सब का लक्ष्य एक है। प्रधानमंत्री जी के विजन में जो उन्होंने लक्ष्य लिया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत हर एक बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए विभिन्न तरह के आयामों को बना करके तैयार किया। और मुझे खुशी है कि हमारी ये टीम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत बनाए गए जितने भी हमारे सभी आयामों पे बहुत तेजी से और पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे कर्तव्य निष्ठा के साथ होकर के ये टीम हमारी कार्य कर रही है। हमने हमारी पूरी टीम ने निपुण लक्ष्य को लेकर के एक पूरी समय सारणी तय की।
कि किस समय के अंतर्गत किन किन लक्ष्यों को हमें प्राप्त करना है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि जब हम सब इसका आकलन करते हैं तो उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जहां छात्रों की संख्या इतनी अधिक है और वो भी विद्यालय पूरे प्रदेश भर में इतनी बड़ी जनसंख्या में अलग अलग स्थानों पे विद्यालय, हर एक तरह की जो भी विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने बन सकती हैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, मुझे लगता है कि अधिकतम ऐसी विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने आकर के बनी। लेकिन हम सब ने इस चैलेंज को लिया, इतनी बड़ी छात्रों की संख्या को लेते हुए आज मुझे गर्व है कि हमने जो एक टाइम टेबल तय किया, जो समय सारणी तय की निपुण लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर, हम उस टाइम टेबल से तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए यहाँ पे उपस्थित हमारे सभी जितने भी यहाँ पे हमारे विभाग से संबंधित सभी लोग हैं, मैं सभी को अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूँ। हमारा विभाग पूरी तरह से इन सारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आज मिशन मोड में जुटा हुआ है और इसकी आवश्यकता भी है, क्योंकि बदलता हुआ देश, बदलता हुआ भारत आज दुनिया में सर्वश्रेष्ठ देश कैसे बने, आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था आज हमारे भारत की, और इसमें सबसे बड़ा अगर योगदान है तो वो हम सब लोगों का है, क्योंकि आने वाली नई पीढ़ी इस देश का भविष्य बनने का काम करेगी। और ये पीढ़ी जिस तरह से अभी यहां पे चर्चा हो रही थी कि एक बच्चे का जो संपूर्ण विकास और सबसे ज्यादा जो विकास होता है वो जब वो बच्चा स्कूली शिक्षा को ग्रहण करता है, उस समय उस बच्चे की किस तरह की रूपरेखा होगी, आगे जीवन भर किस तरह की उस बच्चे की सोच होगी, वो सारी चीजों को हम स्कूल में ही निर्धारित करने का काम करते हैं। और ये दायित्व बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा से जुड़े होने के नाते सबसे बनता है। और हम सब लोगों को गर्व है कि आज इन सारे लक्ष्यों को लेकर के, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के आज विभिन्न आयोगों हमारे विभाग के द्वारा किया जा रहा है। आज सब लोग करने में कठिनाई होती, आज इन कार्यों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरा। और पिछले 4 साल में लगता है जितना टेक्नोलॉजिकली हमारे विभाग में अपग्रेडेशन हुआ है, मुझे लगता है कि इतना पिछले 10 सालों में भी हमारे विभाग के अंतर्गत कोई टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेशन, और इसका भी श्रेय जाता है हमारी इस पूरी टीम को, हमारे डीजी साहब, ACS साहब को, कि हम सब लोगों ने मिलकर के एक संकल्प, क्योंकि लोग हमेशा जब कोई नई चीज आता है, कोई नया इन्वेंशन होता है, नया अपग्रेडेशन होता है, तो लोग हमेशा पुरानी व्यवस्था की तरफ चलने का प्रयास करते हैं। हर एक नई चीज से उससे कहीं ना कहीं कतराते हैं कि कोई नई चीज है, उसको समझने में समय लगेगा, बहुत आवश्यक, अलग अलग किसी से पूछना पड़ेगा, कोई गलती होगी, गलतियां करने से डरते हैं। लेकिन मुझे गर्व है, मुझे खुशी है कि हमारा ऐसा विभाग है कि हम सब समय के साथ हम सब अपने आप को बदलने का काम कर रहे हैं, और जो टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती चली जा रही है उसे अपने अंदर समाहित करते हुए अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो भी कष्ट है, जो भी पेन लेने हम अपने ऊपर लेते हुए हर एक चीज को बच्चों के भविष्य के लिए हम स्मूथ बनाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए भी मैं अपनी पूरी इस टीम को अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं। आज हमारी सरकार पूरी तरह से शिक्षकों के लिए किस तरह हर एक सुविधा बनाई जाए, क्योंकि जब तक शिक्षक मानसिक रूप से अपने आप को फ्री महसूस करेंगे तब तक पाठन के कार्य भी उनका ध्यान लगेगा। आज इसीलिए
टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हमारे शिक्षकों की जितनी भी समस्याएं हैं, नियुक्ति से संबंधित, तैनाती से संबंधित, वेतन से संबंधित, भुगतान, एरियर के भुगतान, अवकाश, सेवानिवृत्त देयों के भुगतान के लिए, पदोन्नति के लिए, स्थानांतरण की सुविधा, आज इन सारी सुविधाओं को पारदर्शी तौर पे ऑनलाइन सुविधाओं को बनाने का कार्य किया है, जिससे आज पूरी तरह से एक एक व्यक्ति पारदर्शिता के साथ अपनी बात को रख सकता है, हर एक चीज को देख सकता है और अपनी सारी समस्याओं को आज ऑनलाइन माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसका निस्तारण कर सकता है। हम सब के सामने एक चुनौती रहती थी कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत हमारे परिषदीय विद्यालयों की जो स्थिति थी, वो स्थिति को किस तरह से सुधारा जाए। मुझे गर्व है और मुझे खुशी है बताते हुए कि बेसिक शिक्षा विभाग की जो स्थिति, परिषदीय विद्यालयों की जो स्थिति 2017 में हम सब लोगों को मिली थी, आज उस स्थिति को कायाकल्प के अंतर्गत हमने 100% लगभग पूरी तरह से बदलने का काम किया है। कायाकल्प 2, जब कायाकल्प 1 पूरा कर लिया तो अब कायाकल्प 2 को लक्ष्य लेते हुए हम सब लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। हम सब अपने बच्चों के भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए हर एक बेहतर प्रयास हमारे द्वारा जो किया जा सकता है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आज हर एक बेहतर प्रयास को करके हम सब अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कार्य करते हैं। आज हमारे शिक्षक भी, जब उनको सारी जितनी भी उनकी अवस्थापना सुविधाएं हैं, सारी चीजें जब ऑनलाइन सुविधा हो गई हैं, तो हमारे शिक्षक भी आज पठन पाठन पे बेहतर किस तरह से, पूरी तरह से ध्यान दे पा रहे हैं। इस पर भी हम सब लोगों ने पूरी तरह से अपना ध्यान केंद्रित करने का काम किया। आज हमारे दीक्षा पोर्टल के माध्यम से हमारे बच्चों के पठन का कार्य कितना आसान हुआ है। हमारे शिक्षकों को कितना लाभ मिला। आज मुझे बताने की खुशी है कि दीक्षा पोर्टल के माध्यम, जिसपे 100 से अधिक कोटि के हमारे वीडियोस, जो कि बच्चों के पठन पाठन में शिक्षकों को जिससे मदद मिले, इस तरह की सुविधाएं आज हमारे इस दीक्षा पोर्टल पे उपलब्ध है। हम सब लोगों ने जिस तरह से मिशन मोड में निपुण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम सब आगे बढ़े हैं, इसमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसको हम समय से पूर्ण करें, समय से पहले हम इन लक्ष्यों को पूर्ण करें। इसमें हर एक व्यक्ति की सहभागिता की आवश्यकता है। हमारा विभाग, हम सब लोग तो इसमें मिशन मोड में जुटे हैं, लेकिन साथ साथ हमें आवश्यकता है कि बच्चों को, बच्चों के अभिभावकों को, समाज में अन्य जागरूक लोगों को, हर एक व्यक्ति को इसके साथ आज जोड़ने की एक पहल, एक मिशन मोड, हर एक व्यक्ति को इस मिशन में जोड़ने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि हम सब निपुण भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। आज टीचर्स ट्रेनिंग विभिन्न स्तरों पर रहती है और मुझे खुशी है निपुण लक्ष्य बारे में आज हर गांव, हर एक बच्चा निपुण भारत लक्ष्य क्या है, हर एक शिक्षक, बल्कि उनके अभिभावक भी आज जब गांव में जाकर के पूछते हैं और निपुण लक्ष्य के बारे में चर्चा करते हैं, तो उनके अभिभावक भी जब इन चीज़ों के बारे में जानते हैं, उनको इन चीज़ों के बारे में ज्ञात होता है, तो ये सारी चीज़ें जान करके ये जताता है कि आज निपुण भारत के लक्ष्यों को वाकई में गंभीरता से लेते हुए हम सब लोग, हमारा पूरा विभाग इसके ऊपर कार्य कर रहा है और इस लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम सब आगे बढ़ रहे हैं। हमारे विभाग के अंतर्गत विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।
परिषदीय विद्यालयों के बारे में मैंने बताया कि कायाकल्प के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों को बेहतर बनाया गया। कायाकल्प 2 के अंतर्गत उसके भी लक्ष्यों को तय करके बच्चों के लर्निंग आउटकम को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, इसके ऊपर भी अब हमें कार्य करना है। और इसी के साथ साथ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से और बेहतर हो, क्योंकि सबसे मूलभूत चीज होती है कि बच्चों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, सारी सुविधाएं मिले। आज हम सबने हर एक बच्चे तक मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने का कार्य किया और आगे भी अब इसको और किस तरह से अपग्रेड किया जाए, हमारा विभाग अब इसके ऊपर भी कार्य कर रहा है। हम सब आने वाले समय में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करने के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय को आने वाले समय में हम सब लोग लेकर के आने वाले हैं, बनाने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इसके माध्यम से हमारे जितने भी अभिभावक हैं और ज्यादा जागरूक होंगे, पठन पाठन के साथ अपने बच्चों को जोड़ने का काम करेंगे। एक समय था हमारे पास चैलेंज था कि बेसिक शिक्षा विद्यालय के अंतर्गत, बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत हमारे सभी परिषदीय विद्यालयों में छात्रों की संख्या लगातार कम होती चली जा रही। लेकिन आज इस चैलेंज को हम सब लोगों ने स्वीकार किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के अंतर्गत हम सब ने स्कूल चलो अभियान को प्रारंभ करने का हम सब लोगों ने एक जिम्मा उठाया और आज मुझे गर्व है ये सारी चीजें कहते हुए, और मुझे आप सब लोगों के ऊपर भी गर्व होता है कि हमारी इस टीम ने मिलकर के जो ये हमारी छात्रों की गिरती हुई संख्या थी, इस संख्या को लगातार दिन पर दिन प्रति वर्ष हम सब लोगों ने बढ़ाने का काम किया और इस संख्या को 1,91,00,000 से भी अधिक तक लेकर के जाने का हम सब लोगों ने काम किया है। आज हमारे पास छात्र भी हैं, हमारे पास सारी सुविधाएं भी हैं, हमारे पास बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। केवल आवश्यकता है कि हम अपनी पूरी लगन के साथ इन सारे लक्ष्यों को अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, अपने देश के बेहतर भविष्य के लिए अपनी पूरी लगन के साथ इन सारे जितने भी हमारे कार्यक्रम विभाग के द्वारा विभिन्न तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, नई शिक्षा नीति के, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत विभिन्न तरह के जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इन सारे कार्यक्रमों को हम सब लोग समय से पूरा करने का काम करें। हम सब बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के ऊपर हमें आज ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। हमारे विभाग के अंतर्गत विभिन्न तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं। एक समय चैलेंज था कि केवल बच्चे पठन पाठन का ही कार्य पूर्ण कर लें तो हमारे विभाग के जो दायित्व है उसको पूरा मान लिया जाता था, लेकिन आज हम पठन पाठन के कार्य से ऊपर उठने का काम कर रहे हैं। पठन पाठन के साथ साथ बच्चों को स्पोर्ट्स में भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जो कि मुझे नहीं लगता कि संभव था एक समय पर सोचना कि परिषदीय विद्यालयों में भी बच्चों को ये सारी सुविधाएं हम सब लोग दे पाएंगे, लेकिन मुझे आज खुशी है कि बच्चों को पठन पाठन के साथ साथ हम स्पोर्ट्स से भी जोड़ने का काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से भी जोड़ने का काम कर रहे हैं। आज राज्य स्तरीय, प्रदेश स्तरीय विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं होती हैं और हमारे बच्चे जब उसमें हम देखते हैं कि बेहतर किस तरह से प्राइवेट स्कूल से भी अच्छे, जब मैं विभिन्न तरह के कार्यक्रमों में जाता हूँ तो प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर आज हमारे परिषदीय विद्यालयों के बच्चे जब परफॉर्म करके दिखाते हैं तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि हमारे शीर्ष नेतृत्व, हम सब लोग मिल करके जो मेहनत कर रहे हैं, हमारे लक्ष्य जो हैं, हम उन सारे लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं और सारे बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए हम सब लोग मिल करके कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये आज एक बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से G20 के अंतर्गत इस शिक्षा गोष्ठी का यहाँ पे आयोजन किया गया। इस शिक्षा गोष्ठी के अंतर्गत विभिन्न तरह के आगे भी अभी और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और आने वाले इस 19-20 तारीख में लगभग हफ्ते भर का एक प्रोग्राम सेट है पुणे में भी G20 के अंतर्गत, जिसमें विभिन्न देशों से एक बड़ा कार्यक्रम जो कि G20 का आयोजित होना है उसको आयोजित किया जाएगा। हम सब लोग भी उसमें प्रतिभाग करेंगे। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो उनकी सोच है, जो उनका विजन है, जो उन्होंने शिक्षा को बेहतर करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत विभिन्न तरह के आयाम उठाए और G20 को भी इस शिक्षा के साथ जोड़ने का काम किया। हम सब
अपने देश में, अपने प्रदेश में शिक्षा को एक नए स्तर तक और एक नई ऊंचाइयों तक लेकर के जाने का काम करेंगे। ऐसी मैं अपनी इस टीम से आशा करता हूं। हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन और एक बहुत ही अच्छी टीम है, जिसके माध्यम से आज हमें गर्व है कि हमारा विभाग जो कार्य करता है, उत्तर प्रदेश जो कार्य करता है, आज अन्य प्रदेश उन कार्यों को हमारे प्रदेश से अडॉप्ट करते हैं। हमारा देश एक अग्रणी भूमिका निभाने का काम करता है। ये सारी चीज़ें आज अगर संभव हुई हैं तो इस टीम के माध्यम से संभव हुई हैं। मैं एक बार पुनः आज इस कार्यक्रम में आप सब लोग सम्मिलित हुए, मुझको आपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। मैं अपनी ओर से आप सभी का धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि हम सब मिल करके इस अभियान को, निपुण लक्ष्य को, FLN को, हम सब लोगों ने जो लक्ष्य लिया है कि बच्चे के पास बुनियादी दक्षताएं पढ़ने की और गणित की जो बच्चे की दक्षताएं हैं उसको हर एक बच्चा प्राप्त करे और हर एक बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, इस कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा।